हेलो। अब देखो सेक्शन 13 के अंदर भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें डिवीजन ऑफ वैल्यू इन डिफरेंट स्टेट्स कैसे करना है वो दिया गया है। देखते अपन। तो रूल 7 है यहाँ जो कि 13(7) से डील कर रहा है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 में जो सर्विसेज हमने देखे उससे रिलेशन में है। तो क्या बोलता है देखो, द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट्स or union territories under 13(7) of the said act in case of services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of service to the supplier of service or to a person acting on behalf of the supplier of service, or in the case of services supplied to an individual represented either as a recipient of service or as acting person on behalf of the recipient which require physical presence of the recipient। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं और परेशान करते हैं। दो चीज़ें अभी तक, एक तो जहाँ गुड्स का फिजिकल अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है जैसे वो सर्विसिंग वगैरह देखा था अपन ने, और एक जहाँ पर्सन का ज़रूरत है जैसे हेयर कटिंग सलून। पर्सन आएगा तो ही तो उसके हेयर काटेंगे ना, और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, वो तो ठीक है। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस और द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया and where such services are supplied in more than one state or union territory। ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया है, और जो ये है where services are supplied in more than one state or union territory shall be taken as being in each of the states or union territory and the proportion of value attributable to each such state or union territory in the absence of any contract or agreement between the supplier and the recipient of service shall be deemed to be in each of the states or union territory as the case may be shall be determined in the following manner। अब मेन पॉइंट आता है कि कैसे उसको हम डिवाइड करेंगे। दो सर्विसेज है बेसिकली सेक्शन 13 में जो कवर्ड थे अपन पढ़े 13(7) के अंदर। एक है जहाँ पर्सन का ज़रूरत है और एक है जहाँ पर गुड्स जिसके ऊपर हम सर्विस देंगे वो ज़रूरी है। इन केस ऑफ सर्विस सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स by equally dividing the value of the service in each of the states or union territories where the service is performed। equal division करने का है। अगर वही गुड्स है, सेम गुड्स है, जहाँ पे एक स्टेट में भी हमने सर्विस दी फिर दूसरे स्टेट में भी दी, तो इक्वल डिवीजन करने का। जितने स्टेट्स इन्वॉल्व है उसमें इक्वली डिवाइड कर दो, सिंपल। नंबर 2, इन द केस ऑफ सर्विस सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, अगर गुड्स अलग अलग है, आपके गुड्स है, इतने सारे गुड्स है, इतने गुड्स पे मैंने एक सर्विस यहाँ दिया एक स्टेट में और इतने गुड्स पे दूसरे स्टेट में दिया, तो क्या होगा, बाई टेकिंग द रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑन विच सर्विस इज परफॉर्म्ड एज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस परफॉर्म्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो रेशियो ऑफ इनवॉइस जो है, यानी जहाँ जहाँ पे मैंने जितने गुड्स, जैसे 100 किलो टोटल गुड्स है जिसमें 80 किलो पे यहाँ सर्विस दिया, 20 किलो पे वहाँ दिया दूसरी स्टेट, तो टोटल इनवॉइस है, तो कितने गुड्स का वैल्यू कितना है उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, सेम गुड्स पे दो स्टेट में दिया तो इक्वल डिवीजन है, अलग अलग गुड्स है तो फिर कहाँ कितना अपने को मालूम है ना, तो उसके हिसाब से करो, सिंपल। रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो हमारे सर्विस का जो डिवीजन होगा वो गुड्स के वैल्यू के प्रोपोर्शन में होगा, इन सिंपल वर्ड्स। एंड थर्डली, इन द केस ऑफ सर्विस सप्लाइड टू इंडिविजुअल्स, वो हेयर कटिंग वाला, बाय अप्लाइंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ पर्सन का होना ज़रूरी है और पर्सन से रिलेटेड हमने कोई सर्विस दी है तो वहाँ पे डिवीजन कैसे करेंगे, कितने बाल कहाँ काटे वो देखेंगे क्या, 4 कैंची यहाँ चलाई और 5 कैंची वहाँ चलाई, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर वहाँ बोला है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे निकालेंगे, विच कैन डिफर इन डिफरेंट सिचुएशंस, और उसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए। अ कंपनी सी विच इज़ लोकेटेड इन कोलकाता इज़ प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ ड्रेजिंग मशीन and the testing service on the machine is carried out in Orissa and Andhra Pradesh.
The place of supply is in Orissa and Andhra Pradesh and the value will be ascertained by dividing the value equally. तो पहला पॉइंट है इक्वल डिवीजन, उसका एग्जांपल है कि मशीन सेम था, अर्थ ड्रेजिंग मशीन एक ही है. सेकेंडली, C, a company C is located in Delhi is providing the service of servicing of 2 cars. देखो 2 cars, तो प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, belonging to X. आदमी एक ही है लेकिन कार 2 है. One car is of manufacturer J, like for example Jaguar, and located in Delhi and is serviced by its Delhi workshop. And the other car of manufacturer A, इसे कौन सी कार आती है? Aston Martin. दूसरी कार Aston Martin है and is located in Gurugram, और वो गुरुग्राम वर्कशॉप में उसको सर्विसिंग दिया गया. The value is attributable to Delhi and Haryana respectively shall be calculated by applying the ratio of the invoice value of car J and invoice value of car A. यानी दो कार है तो दोनों कारों का वैल्यूज निकालेंगे अपन, और वो वैल्यू के प्रोपोर्शन में सर्विसिंग का जो इन्होंने रिकवर किया हमसे वो डिवाइड करेंगे. So servicing expense will be divided in proportion of the values of car. और तीसरा है मेकअप आर्टिस्ट M has to provide makeup service to actor A. एक्टर या एक्ट्रेस होंगी, ए यानी ऐश्वर्या का मेकअप होने वाला है. ऐश्वर्या is shooting some scenes in Mumbai and some scenes in Goa. M provides the makeup. M is the makeup artist. The services are provided in Maharashtra and Goa and the value of the service shall be ascertained by applying generally accepted accounting principles. Simple. Which will depend upon case to case. जैसे मेकअप है तो मेकअप में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डेज का शेड्यूल देखा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, कि कितने दिन शूटिंग यहाँ चली और कितने दिन शूटिंग वहाँ चली. तो जितने दिन, तो वो डेज के बेसिस पे अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेकअप डेली एक ही जैसा हो रहा है ना, एक ही हीरोइन है, उसका गेटअप तो सेम रहता है मूवी के अंदर, तो उस हिसाब से करेंगे. लेकिन अगर ऐसा है कि गेटअप में बहुत डिफरेंस है, एक दिन उसको महारानी बना रहे, दूसरे दिन नौकरानी बना रहे यानी मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात है तो एग्जाम्पल है. तो महारानी में मेकअप बहुत ज़्यादा लगा, स्पेशल टाइप ऑफ मेकअप जिसका वैल्यू हम ऑर्डिनरी यानी वैसे अगर कोई आए शादी वगैरह का मेकअप कराने तो उसका बहुत हाई चार्ज होता है. और नौकरानी के मेकअप में क्या है, काला डामर लगा देंगे तो कॉस्ट कम है. तो उस हिसाब से भी फिर डिवीजन हो सकता है. तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में अगर डिफरेंस है तो फिर उस हिसाब से करेंगे. अगर क्वालिटी सेम है तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कर सकते हैं. तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल दिया, तो देन यू हैव टू सी डिफरेंट पैरामीटर्स and then apply the accounting logic and divide the values. फिर रूल 8 है. रूल 8 में बोला है, वो भी 13(7) को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें कौन से सर्विसेज है देखो, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है ये, इंक्लूडिंग विद रिगार्ड्स टू एक्सपर्ट्स एंड एस्टेट एजेंट्स, वो जो पूरा कंस्ट्रक्शन और वो सब रिलेटेड जो रहता है, इंक्लूडिंग लेटिंग आउट, गेस्ट हाउसेज, होटल्स, इन्स, वो सब आ गए. आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, वो भी आ गए, वो सारे जो अपने पढ़ के रखे. तो उसमें ये सब तो पहले वही लिखा रहता है, मोर देन वन स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. शैल बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ रूल 4 म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, यानी इन द सेम मैनर. रूल 4 जो हमने देखा 2 लेक्चर पहले सेक्शन 12 के अंदर रूल 4 देखा ना अपन ने, तो वो रूल 4 जो देखा उसको ही यहाँ पे भी अप्लाई करो, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस. तो वहाँ पे 3 वो थे, एक तो नंबर ऑफ नाइट्स के बेसिस पे था, फिर नाइट्स नहीं तो एक था वहाँ पे एरिया के बेसिस पे, क्या था 2 स्टेट में कॉन्टिजियस है तो एरिया, या फिर टाइम, हाउस बोट वगैरह में टाइम था, है ना. तो वही 3 लॉजिक जो वहाँ थे वो यहाँ पे भी लगाने का है. और आखिरी में रूल 9 है, ये भी 13(7) से रिलेटेड है, लेकिन ये है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स वाइज, वो इवेंट मैनेजमेंट जो था.
तो उसमें भी वही बोला है कि उसमें रूल 5 जो अपन ने देखा वो लगाओ म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। रूल 5 अपन ने पढ़ा सेक्शन 12 के अंदर, तो वो जैसे वहाँ लगाते हैं वैसे ही उसको यहाँ पे भी सेक्शन 13 के अंदर भी लगाने का है। सिंपल, वेरी गुड।